राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको बैसाख चौथ में सुनी जाने वाली 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने बैसाख चौथ का व्रत किया है, चौथ माता का पूजन किया है, तो साथ में आपको बैसाख चौथ की कहानियाँ भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आज हम इस वीडियो में बैसाख चौथ की कहानियों के साथ में दोपहर में सूरज भगवान को अर्घ्य देते समय क्या बोलना चाहिए और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोलना चाहिए वह भी सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम चौथ माता की पहली कहानी सुनते हैं। बैसाख चौथ की कहानी को सुनते समय हाथ में गेहूं के 4 दाने रख कर कहानी सुने। फिर इन 4 दानों को अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लें और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय इन गेहूं के दानों को अर्घ्य देते समय छोड़ दें। आइए अब हम बैसाख चौथ में सुनी जाने वाली प्रमुख 5 कहानियां सुनते हैं। इन कहानियों में हम बैसाख चौथ की 2 कहानी सुनेंगे, एक गणेश जी की कहानी सुनेंगे, एक छींक माता की और एक आड़ी बाड़ी की कहानी सुनेंगे और साथ में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोलते हैं वो भी सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम बैसाख चौथ की एक पौराणिक प्रचलित कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ सेठानी अपने बेटा बहू के साथ रहते थे। बहू रोज रात्रि को बर्तन मांजकर गंदा पानी बाहर फेंकने के लिए जाती थी। तब आस पड़ोस की औरतें जो चबूतरे पर बैठी रहती थी वे उससे पूछती कि बहू आज तुमने खाने में क्या खाया, तो वह कहती कि बासी कुसी खाया। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने के लिए गई तो रोजाना की तरह औरतों ने उससे फिर पूछा कि बहू आज तुमने खाने में क्या खाया, तो फिर से उसने वही जवाब दिया कि बासी कुसी खाना खाया। उस दिन सेठ का बेटा वहीं खड़ा था। उसने यह बात सुन ली। वह मनी मन सोचने लगा कि अभी अभी हमने गर्म भोजन खाया, फिर ये दूसरों को क्यों कहती है मैंने बासी कुसी भोजन खाया। दूसरे दिन उसने अपनी माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। तब सेठ सेठानी और उसके बेटा बहू ने सबने खुशी खुशी भोजन खाया। भोजन खाने के बाद हमेशा की तरह बहू बर्तन मांजकर पानी फेंकने के लिए जब वह नीचे आई तो पीछे पीछे उसका पति भी आया। आज भी वह हमेशा की तरह औरतों के पूछने पर वही जवाब दिया कि बासी कुसी भोजन खाया। यह सुनकर उसके पति को बहुत क्रोध आया। उसने मनी मन सोचा कि आज तो मैंने अपनी माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया था, फिर भी यह पड़ोसियों से कह रही है कि इसने बासी कुसी भोजन खाया। इसका क्या रहस्य है यह तो मुझे पूछना ही पड़ेगा। इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई और बहू कमरे में आई तो उसके पति ने पूछा कि आज हमने सबने खीर खांड का भोजन खाया था, फिर पड़ोस की औरतों के पूछने पर तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैंने बासी कुसी भोजन खाया। तब बहू ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा कि हम आपके दादा परदाताओं की कमाई खा रहे हैं, आप तो कमाई करते ही नहीं हैं, तो मेरे लिए तो यह भोजन बासी कुसी ही हुआ। यह बात उसके पति के मन में बैठ गई। उसे यह अपना अपमान लगा। यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली। सुबह उठकर वह अपनी माँ से बोला कि माँ मैं परदेश कमाने जाऊंगा। माँ ने कहा कि बेटा हमारे पास तो बहुत धन है, तुम परदेश कमाने के लिए क्यों जाना चाहते हो। लेकिन बेटे की जिद के आगे सेठ सेठानी की एक न चली। तब बेटे ने अपने माँ पिताजी से स्वीकृति ली और परदेश कमाने के लिए चला गया। परदेश में उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही दिनों में वह सेठ अपना सारा कामकाज उसके ऊपर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चला गया। इधर सास ने बहू से कह रखा था कि बहू दिए की बुझ जाए तो चूल्हे की मत बुझने देना और चूल्हे की बुझ जाए तो दिए की मत बुझने देना। लेकिन एक दिन दोनों ही अग्नि बुझ गई तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने के लिए गई। उसने देखा कि वहां पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही थी तथा कहानियां सुन रही थी।
यह देखकर बहू ने उनसे पूछा कि आप यह किस माता का पूजन कर रहे हैं और किसकी कथा कहानियों को सुन रहे हैं, मुझे भी बताइए। यह किसका व्रत है और इसके करने से क्या फल मिलता है। तो पड़ोस की औरतों ने कहा कि बहू, आज हम चौथ माता का व्रत और पूजन कर रहे हैं। हमने चौथ माता का व्रत रखा है और हम चौथ माता का पूजन कर रहे हैं और कथा कहानियाँ सुन रहे हैं। इसको करने से बिछड़ों का मिलन होता है, निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है, कुंवारों के ब्याह होते हैं और सुहागिनों को अखंड सुहाग मिलता है। इस पर बहू ने कहा कि मेरे भी पति को परदेश कमाने गए हुए बहुत समय हो गया है। मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर निकलने ही नहीं देती, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि चौथ का व्रत कब है। तब गांव की औरतें बोली कि बहू, तुम रोजाना एक डिबिया में गेहूं का एक दाना रखती जाना। जिस दिन 30 दाने पूरे हो जाएं, उसी दिन तुम चौथ का व्रत कर लेना, कथा कहानी सुन लेना, पूजन कर लेना और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर एक समय भोजन खा लेना। साहूकार के बेटे की बहू ने उनके कथना अनुसार व्रत करने लगी। तरह व्रत करते हुए उसे कई बरस बीत गए। तब एक दिन चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनेंगे तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। तब चौथ माता ने एक रात्रि में साहूकार के बेटे को स्वप्न में जाकर दर्शन दिया और कहा कि अरे, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है। तो उसने कहा कि माता, न मैं सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ, मैं तो चिंता में पड़ा हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा कि बेटा, चिंता छोड़, तेरे घर की सुध ले, तुझे तेरी पत्नी और माता पिता बहुत याद कर रहे हैं। तब उसने कहा कि माता, मैं घर कैसे जाऊं, मेरा कारोबार बिखरा पड़ा है। तब चौथ माता बोली कि पुत्र, तू सुबह उठकर नहा धोकर दुकान पर जाना और चौथ विनायक जी और चौथ माता का नाम लेकर घी का दीपक जला देना, तेरे सभी काम सिमट जाएंगे। सुबह उसने ऐसा ही किया। देखते ही देखते सारा हिसाब किताब हो गया। यह देखकर उसके मालिक को बहुत प्रसन्नता हुई। तब सेठ के लड़के ने अपने मालिक से घर जाने की अनुमति मांगी। तब सेठ ने उसका पूरा हिसाब किताब किया और साथ ही उसे खूब सारा धन दिया। साहूकार का पुत्र खूब सारा धन लेकर अपने घर की ओर चल दिया। वह एक जंगल से गुजर रहा था। जब वह जंगल से जा रहा था तो उसने देखा कि एक सर्प की पूंछ में आग लगी हुई थी। साहूकार के पुत्र ने जब सर्प की पूंछ में आग लगी हुई देखी तो उसने मिट्टी डालकर आग बुझा दी। इससे सर्प क्रोधित हो गया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपनी 100 साल की उम्र पूरी करके मुक्ति पाने के लिए जा रहा था, तूने मुझे क्यों बचाया, अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि हे सर्प देवता, मैं 12 बरस के बाद अपनी पत्नी, माँ और पिता से मिलने के लिए घर जा रहा हूँ। जब मैं उनसे मिल लूँ तो आप मुझे डस लेना। तब सर्प बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। मैं बहुत बुजुर्ग सांप हूँ, मैं पलंग पर चढ़ नहीं पाऊंगा। तब साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं पलंग पर चादर लटका दूंगा, आप चद्दर की मदद से पलंग पर चढ़ जाना और मुझे डस लेना। इस पर सर्प देवता ने उसे जाने दिया। साहूकार का बेटा दुखी मन से घर आया और उदास होकर बैठ गया। माता पिता ने अपने पुत्र से उदासी का कारण पूछा, लेकिन पुत्र ने कोई जवाब नहीं दिया। माता पिता ने सोचा कि यह रास्ते की थकान है, इसीलिए दुखी हो रहा होगा, कुछ देर में यह ठीक हो जाएगा। जब बेटा कुछ बोला नहीं तो उसकी पत्नी समझ गई। वह बड़ी ही होशियार थी। साहूकार के बेटे की बहू बड़ी समझदार थी। उसने कमरे की एक सीढ़ी पर कच्चे दूध का कटोरा, दूसरे पर चूरमा, तीसरी सीढ़ी पर बालू रेत, चौथी पर इत्र, पांचवी पर गुलाब के फूल की पंखुड़ियां बखेर दी। इस तरह 7 सीढ़ियों पर सांप के पसंद की सभी चीजें रख दी। तब अर्धरात्रि को सांप सुस्कारता फुफकारता फण फैलाता हुआ आया और साहूकार के घर पहुंचा। जब पहली सीढ़ी पर चढ़ने लगा तो उसे दूध का कटोरा मिला। सर्प ने दूध पी लिया, चूरमा खा लिया, फिर ठंडी ठंडी बालू रेत पर लौटने लगा। फिर उसने इत्र की खुशबू सूंघी तो वह मदहोश हो गया।
फिर वह मुलायम गुलाब की पंखुड़ियों पर सो गया। तब सर्प ने कहा कि हे साहूकार के पुत्र, तूने मुझे खुश करने के लिए बहुत किया, लेकिन मैंने तुझे डसने का वचन दिया था, इसलिए डसना तो पड़ेगा। तब जोत माता और विनायक जी ने सोचा कि आज अगर हम इसकी नहीं सुनेंगे तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। तब जोत माता तलवार बनी और विनायक जी ढाल बने। जैसे ही सांप डसने लगा तो उन्होंने उसके 2 टुकड़े कर दिए। तभी भी उस सर्प की पूंछ में जान शेष रह गई थी और सर्प की पूंछ साहूकार के बेटे के जूते में जाकर के गिर गई। तब सर्प ने सोचा कि जब सुबह साहूकार का बेटा जूते पहनेगा तो मैं उसे डस लूंगा। तभी वहां खूब सारी चींटियां आ गई। चींटियां मनी मन सोचने लगी कि साहूकार के बेटे की बहू रोज हमें आटा और चीनी खाने को देती थी। जोत माता और विनायक जी ने तो इस सर्प को मरा जान कर के चले गए, लेकिन इसकी पूंछ में अभी भी जान शेष है। तब सभी चींटियों ने एक साथ उस सर्प के जीवित अंश पर हमला बोल दिया और सारी लाल चींटियां उस सर्प के पूंछ के अवशेष को खाकर चट कर गई। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। वह पलंग पर लेटा लेटा यह सब कुछ देख रहा था। जब उसने देखा कि सर्प मर चुका है तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने अपनी पत्नी को जगाया और कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम मेरे साथ चौपड़ पासा खेलो। तब दोनों पति पत्नी देर रात्रि तक चौपड़ पासा खेलते रहे। इस तरह वे सुबह जल्दी नहीं उठ पाए। साहूकार दंपति को जल्दी उठने की आदत थी तो वे उठ गए। जब उन्होंने अपने बेटा बहू को उठा हुआ नहीं देखा तो साहूकारनी ने अपने पति से कहा कि देखो, पुत्र तो परदेश से आया था, रात्रि में देर से सोया होगा, लेकिन बहू भी आज जल्दी नहीं उठी। तब दोनों साहूकार दंपति अपने बेटे के कमरे में देखने गए तो उन्हें वहां बहुत सा खून बिखरा हुआ मिला। वे दोनों जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे कि कोई हमारे बेटा बहू को मार कर के चला गया। माता पिता के रोने चीखने की आवाज़ सुनकर उनके बेटा बहू की नींद खुल गई। तब बेटा बोला कि माँ, बाबूजी, हमारा बैरी दुश्मन मारा गया, आप साफ सफाई करवा दीजिए, तभी हम बाहर आएंगे। तब माता पिता ने वहाँ साफ सफाई करवाई। तब बेटा बहू आए। बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, तुमने मेरी दुआ सलामती के लिए कोई व्रत उपवास दान पुण्य किया था क्या? तो माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तो कोई व्रत उपवास और दान पुण्य नहीं किया। तब बहू बोली कि माँ, बाबूजी, मैं हर महीने की चौथ का व्रत करती थी। तब सास ने बहू से कहा कि बहू, तू कब व्रत करती थी? मैं तो रोज तुझे 4 समय भोजन देती थी। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, मैं हर महीने की चौथ का व्रत करती थी। उस दिन सुबह का खाना मैं पनिहारिन को देती थी, दूसरी बार का भोजन मैं गाय को खिलाती थी, तीसरी बार का भोजन उटियाड़े में गाड़ देती थी और चौथी बार का भोजन मैं रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर खुद खाती थी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप सभी से पूछ सकते हैं। तब सास ने पनिहारिन से पूछा तो उसने कहा कि हाँ माताजी, आपकी बहू महीने के एक दिन में सुबह का खाना मुझे देती थी। बछड़े से पूछा गया तो उसके मुंह से फेफ के फूल झड़ने लगे। उटियाड़े को खोद कर देखा गया तो उसमें रोटी सब्जी सोने के सिक्कों में बदली हुई मिली। सास ने बहू को गले से लगा लिया। तब बहू ने सास के साथ बैसाख चौथ के व्रत का उद्यापन किया। सास बहू ने चौथ माता के व्रत का उद्यापन धूमधाम से किया। हे चौथ माता, जैसे आप बहू के ऊपर प्रसन्न हुई वैसे सबके ऊपर होना। जैसे आपने बहू को अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से गुड़, घी और आटा लाती थी और 4 लड्डू बनाती थी। उन 4 लड्डुओं में से एक लड्डू अपने बेटे को खाने को देती, एक लड्डू पूजा कर रखती, एक हथकार का निकालती और एक लड्डू को रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर संव्रत खोलती थी। तब एक बार उसका बेटा ताई से मिलने के लिए गया। उस दिन बैसाखी चौथ थी तो ताई पूजा कर रही थी। तब बुढ़िया का बेटा ताई से बोला कि ताई जी, आप तो साल में 4 चौथ करती हो, लेकिन मेरी माँ तो 12 महीने की 12 चौथ का व्रत करती है।
तब ताई उसे उकसाती हुई बोली कि बेटा, तेरी माँ को तो घी गुड़ के लड्डू खाने की आदत पड़ गई है। वह तेरी मेहनत की कमाई को खाने पीने में उड़ा रही है। बेटा, मेरी बात मान, तू तो परदेश कमाने के लिए चला जा। तेरी माँ तो तेरी कमाई को इसी तरह से चौथ के व्रत में लड्डू खाकर उड़ा देगी। यह बात बुढ़िया के बेटे के मन में बैठ गई। वह उसी समय घर आया और घर आकर अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं परदेश कमाने के लिए जा रहा हूँ। ताई सच कहती है, तू मेरी मेहनत की कमाई को खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन बेटा नहीं माना। तब माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अगर तू जाना ही चाहता है तो चला जा, लेकिन ये 5 आंखें चौथ माता के लेता जा। रास्ते में तुझे कोई कठिनाई आए तो एक आंखा चौथ माता का नाम लेकर पूर देना। तेरी सारी कठिनाई चौथ माता दूर कर देगी। इस तरह वह बुढ़िया का बेटा आंखें लेकर घर से निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक शेर मिला जो उसकी ओर झपट्टा मारकर उसे मारने को हुआ। तब बुढ़िया के बेटे ने एक आंखा उसकी ओर फेंककर चौथ माता को याद करने लगा और बोला कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ चौथ का व्रत मेरे लिए करती थी तो यह शेर गाय बन जाए। उसी क्षण वह शेर गाय बन गई। तब लड़के ने सोचा कि माँ चौथ माता का व्रत तो मेरे लिए ही करती थी, किंतु मेरी ताई ने मुझे गुमराह कर दिया। खैर, अब कोई बात नहीं। अब मैं घर से निकल पड़ा हूँ तो अब मैं कमाकर ही घर लौटूंगा। उसके बाद वह आगे चल दिया। आगे गया तो उसे एक नदी मिली। वह नदी खून से भरी हुई थी। उस नदी को देखकर बुढ़िया के बेटे ने फिर से एक आंखा नदी में डाला और चौथ माता को याद करके कहने लगा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती थी तो यह नदी दूध दही की बन जाए। उसी क्षण वह खून की नदी दूध दही की नदी में बदल गई। उसके बाद वह लड़का आगे चल दिया। चलते चलते उसे एक अन्य नगरी दिखाई दी। उसे बहुत भूख प्यास सता रही थी। तभी उसे वहां एक बुढ़िया माई दिखाई दी जो भोजन बनाती जा रही थी और रोती जा रही थी। तब वह लड़का उस बुढ़िया के पास गया और पूछने लगा कि बुढ़िया माई, आप क्यों रो रही हैं? बुढ़िया ने कहा कि बेटा, तू मेरे दुख को जानकर के क्या करेगा? मेरा दुख कोई भी दूर नहीं कर सकता। तब लड़के ने जानने की जिद करी तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा, इस नगरी के पास एक पहाड़ी है। उसकी गुफा में एक दैत्य रहता है। पहले वह नगरी में आकर कई लोगों को मार कर जाता था। तब राजा ने उस दैत्य से कहा कि तुम नगरी में मत आया करो, तुम्हारे लिए रोज एक आदमी मैं पहाड़ी पर ही भेज दूंगा। उस दिन के बाद राजा की आज्ञा से रोज एक आदमी उस पहाड़ी पर जाने लगा। आज मेरे लड़के की बारी है, इसीलिए रो रही हूँ। तब लड़के ने कहा कि बुढ़िया माई, तुम मुझे भोजन खिला दो और पानी पिला दो। तुम्हारे लड़के की जगह दैत्य के पास मैं चला जाऊंगा। तब बुढ़िया ने कहा कि बेटा, तुम्हें भोजन और पानी तो मैं वैसे भी खिला दूंगी, लेकिन तुम अपनी जान क्यों संकट में डालते हो? तो वह लड़का बोला कि बुढ़िया माई, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। उसके बाद बुढ़िया ने उसे भोजन खिलाया और पानी पिलाया। तभी राजा के सिपाही वहां आ गए। तब वह लड़का उन सिपाहियों के साथ उस दैत्य के पास चला गया। लड़के ने दैत्य के सामने पहुंचते ही एक चौथ का आंखा निकालकर फेंका और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती थी तो यह दैत्य का सिर कटकर अलग हो जाए। उसी क्षण दैत्य का सिर कटकर अलग हो गया। पूरी नगरी में खुशी फैल गई। उसके बाद वह लड़का वहां से आगे चल दिया। चलते चलते लड़का एक दूसरे राजा की नगरी में पहुंचा। उस राज्य में आवा तब पकता था जब एक मनुष्य की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने जब उस लड़के को देखा तो उसे आवे में चुन दिया। लड़के ने फिर से एक आंखा आवे में डाला और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती थी तो मेरी बलि दिए बिना ही यह आवा पक जाए। दूसरे दिन भंगन झाड़ू निकालने आई। एक कंकर उछल कर आवे पर लगा तो उसे टन की आवाज आई। मैतरानी भाग कर राजा के पास गई और बोली कि राजा जी, आवा तो पक गया है। राजा ने मैतरानी से कहा कि अगर यह बात झूठी निकली तो तुझे फांसी पर चढ़ा दूंगा। उसके बाद राजा ने जाकर के देखा तो सच में आवा पक चुका था। तब राजा की आज्ञा से
बर्तन उतारने शुरू किए। बर्तन उतारने लगे तो उसमें से सोने चांदी के बर्तन निकलने लगे। राजा को और पूरी प्रजा को महान आश्चर्य हुआ। तभी आवे में से आवाज आई कि बर्तन धीरे धीरे उतारना, नहीं तो मेरे लग जाएगी। सब डर कर कहने लगे कि यहाँ कोई भूत प्रेत या जिन है। तब अंदर से आवाज आई कि जिसे तुमने आवे में चुना था, मैं तो वही लड़का बोल रहा हूँ। तब राजा की आज्ञा से उसे बाहर निकलवाया गया। तब राजा ने उस लड़के से कहा कि आज से पहले इस आवे में से कोई भी जीवित नहीं निकला, तुम कैसे निकल गए? लड़के ने कहा कि मेरी माँ हर महीने की चौथ का व्रत करती थी, चौथ माता ने ही मेरी रक्षा करी है। राजा ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं होता। राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए चांदी की सुराही मंगाई। राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी बात की सत्यता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। तुम इस सुराही के अंदर जाओ और नलकी में से बाहर निकल कर के दिखाओ। तब लड़के ने फिर से एक आँखा पूर दिया और चौथ माता से बोला कि हे चौथ माता, मैं भंवरा बन जाऊं और इस सुराही में जाकर नलकी में से बाहर निकल आऊं। तब ऐसा ही हुआ। वहां खड़े सभी लोगों ने यह चमत्कार देखा। राजा को उस लड़के पर प्रसन्नता हुई। राजा ने उससे अपनी लड़की का विवाह कर दिया और वह बहुत दिनों तक महल में रहने लगा। थोड़े दिनों के बाद वह लड़का राजा से बोला कि महाराज, मैं वापस अपने देश जाना चाहता हूँ। राजा ने बहुत सा धन दौलत देकर विदा कर दिया। जब वह अपने देश में पहुंचा तो लड़के ने नगर के बाहर विश्राम लिया। फिर वह अकेला उसी पंसारी की दुकान पर पहुंच गया जहां उसकी माँ गुड़ और घी और आटा लेने के लिए आती थी। उस दिन बैसाख चौथ थी। लड़के ने सोचा कि माँ अभी भी व्रत करती होगी तो यहाँ से गुड़, आटा और घी लेने जरूर आएगी। तभी उसकी माँ धीरे धीरे लकड़ी टेकती हुई सामने से आती हुई दिखाई दी। बेटे ने मजाकिया तौर पर अपना पैर लकड़ी के आगे कर दिया। लकड़ी पैर से टकराई तो वह बोला, बल रे पूत, काटी मेरे पैर के लगा दी। माँ ने उसे पहचाना नहीं और कहा कि भैया, तुम मुझे चाहे जितना गाली गलौज निकालो, लेकिन मेरे बेटे के लिए कुछ मत कहो। पहले ही मेरे बेटे को उसकी ताई ने भड़काकर मुझसे दूर कर दिया। लड़के ने सोचा कि देखो, मैंने कितनी बड़ी भूल करी। मैंने उस माँ पर शक किया जो आज भी मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती है। वह माँ के पैरों में गिर पड़ा और बोला कि माँ, मैं ही तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले से लगा लिया, लेकिन नगर के लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि यह बुढ़िया का बेटा है। तब कुछ समझदार लोगों ने कहा कि बुढ़िया को सूरज भगवान के सामने खड़ा कर दो और उसके सामने इस लड़के को खड़ा कर दो। अगर यह सच में इसी का बेटा है तो आंचल से दूध की धार इसके मुंह पर जाकर के गिरेगी। तब बुढ़िया माई को सूरज भगवान के सामने खड़ा कर दिया और उसे लोहे की कांचली पहना दी और उसके सामने उसके लड़के को खड़ा कर दिया। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे चौथ माता, यदि मैं मेरे लड़के के लिए चौथ का व्रत करती हूँ तो ये कांचली फट जाए। उसी समय वह लोहे की कांचली फट गई और बुढ़िया माई के स्तन से दूध की धार उसके बेटे के मुख पर जाकर गिरी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। यह देखकर उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, उस बुढ़िया के लड़के की जिस प्रकार आपने मदद करी वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, बुले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम गणेश जी की एक पुरानी कथा सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक जाटनी और उनका 5 साल का बेटा रहता था। जाट के पास 2 भैंसें थी जिनसे वह दूध निकालकर बाजार में बेचता था और अपने परिवार का गुजर बसर करता था। जाटनी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह हर बुधवार का व्रत करती थी और गणेश जी की पूजा करती थी, कथा कहानी कहती और सुनती थी और बुधवार के दिन एक समय भोजन खाती थी। इस तरह उनका समय व्यतीत हो रहा था। अब उनका बेटा 20 साल का हो चुका था। उसने 10वीं की पढ़ाई के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उनका बेटा रोज काम की तलाश में शहर जाता, लेकिन उसे कोई काम धंधा नहीं मिला। जाटनी गणेश जी की पूजा पाठ करती थी, लेकिन जाट और उसका बेटा गणेश जी के हाथ तक नहीं जोड़ते थे।
उन्हें गणेश जी पर कोई विश्वास नहीं था। एक दिन जाट जाटनी से बोला कि अरे भगवान, तू इतने वर्षों से गणेश जी का व्रत करती है, पूजा पाठ करती है, तेरे भगवान ने मुझे अब तक क्या दिया? 2 भैंसों के अलावा तीसरी भैंस तक नहीं दी, और न ही उन्होंने तेरे बेटे को कोई रोजगार और काम धंधा ही दिया। क्या तू सारे दिन गणेश जी करती रहती है? बेटे ने भी उस दिन अपनी माँ को बहुत ताने दिए, लेकिन जाटनी बोली कि क्या पता इसमें भी कोई हमारी भलाई छुपी हो। हम रोज भूखे जरूर उठते हैं, लेकिन रोज रात को भर पेट खाकर ही सोते हैं। आप यह क्यों नहीं समझते? लेकिन बाप बेटे के आगे जाटनी की एक नहीं चली। वे दोनों खरी खोटी सुनाकर अपने अपने काम पर चले गए, लेकिन जाटनी ने हिम्मत नहीं हारी। उसे अपने गणेश जी भगवान पर पूरा विश्वास था। उस दिन बुधवार का दिन था। जाटनी का व्रत था। जाटनी ने कुंवारी केवड़ी के गोबर से घर आंगन को लीपा और गणेश जी की मूर्ति को स्थापित किया। फूल चढ़ाए, 5 बेसन के लड्डू चढ़ाए, अखंड ज्योत जलाई और गणेश जी की पूजा और स्तुति करने में बैठ गई। उस दिन पूजा करते करते उसे दोपहर से शाम हो गई। जाटनी आंखें बंद करके गणेश जी के नाम की स्तुति करती रही। तभी गणेश भगवान ने जाटनी को दर्शन दिए और कहा कि हे कल्याणी, तू चिंता मत कर, आज सब ठीक हो जाएगा। जाटनी वापस ध्यान में लग गई। इस तरह शाम भी हो गई और रात्रि होने वाली थी कि तभी जाट और उसका पुत्र खुशी खुशी घर लौट आए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके बाड़े में 50-60 गाय भैंसें बंधी थी। उनके 2 कमरों का घर महल में बदल चुका था। घर में अन्न-धन के भंडार भरे पड़े थे। उस दिन बेटे को भी एक सेठ के यहाँ बही खाते जांचने का काम मिल गया था। उन्होंने घर के अंदर आकर देखा तो उनकी माँ अभी भी पूजा करने में बैठी थी। उस बिचारी को तो इन सब बातों की जानकारी भी नहीं थी। उस दिन जाट और जात के बेटे को अपनी पत्नी के विश्वास पर विश्वास हो चला था। वो दोनों भी वहीं पूजा में हाथ जोड़कर बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब जाटनी पूजा से उठी तो उसने अपने पति और बेटे को हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बैठे देखा तो उसे भी विश्वास नहीं हुआ। उसे डर भी लग रहा था कि उसने शाम का खाना अभी तक नहीं बनाया है। अब क्या होगा? अब मैं इन्हें भोजन में क्या परोसूंगी? लेकिन जाट ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई और पूछा कि यह सब कुछ कैसे हुआ? हमारा घर सुंदर महल में कैसे बदल गया? घर में अन्न-धन के भंडार कहाँ से हो गए? बाड़े में 50-60 भैंसें कहाँ से आई? पुत्र को भी नौकरी मिल गई। तब जाटनी ने कहा कि आज मैं ध्यान पर बैठी थी। गणेश भगवान ने मुझे दर्शन दिए थे और मुझे बोला था कि आज सब ठीक हो जाएगा। यह सब कुछ मेरे गणेश भगवान ने किया है। उसके बाद जाटनी रसोई में भोजन बनाने गई तो देखा कि रसोई में तरह तरह के व्यंजन रखे हुए थे। पूड़ी, लड्डू, रायता, गुलाब जामुन और न जाने क्या क्या। अब जाट और जाट का बेटा भी गणेश भगवान के परम भक्त हो गए। अब वे भी बुधवार का व्रत करने लगे और गणेश जी का पूजन करने लगे। उसके कुछ समय के बाद जाट जाटनी ने अपने पुत्र का विवाह कर दिया और 2 बरस में उन्हें 2 सुंदर पोते हुए और वे सुखी जीवन जीने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने जाटनी को उसके बुधवार के व्रत का फल दिया, वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। सब कथा कहानियों के साथ में छींक चोत माता की कहानी भी सुननी चाहिए। आइए अब हम छींक चोत माता की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राजा अपनी 2 रानियों और एक मुंह बोली बहन के साथ रहता था। राजा को बड़ी रानी से औलाद सुख नहीं मिला तो राजा ने अपनी मुंह बोली बहन के कहने में आकर दूसरा विवाह किया, जिससे राजा को छोटी रानी से 4 पुत्र पैदा हुए। अब तो राजा अपनी मुंह बोली बहन की सभी बातें मानने लगा। राजा की मुंह बोली बहन को अपनी छोटी भाभी अधिक पसंद थी। बड़ी भाभी फूटी आंख उसे नहीं सुहाती थी, क्योंकि बड़ी भाभी उसका कहना नहीं मानती थी।
जबकि छोटी रानी अपनी मुंह बोली ननद की सभी बातें मानती थी। बड़ी रानी पूरे समय अपने महल में अकेले बैठी रहती थी। तब एक बार जब वह अपने महल के झरोखे से बाहर झांक रही थी तो उसने गांव की कुछ औरतों को पूजा पाठ करते हुए देखा। तो उसने अपनी दासी से पूछा कि ये गांव की औरतें किसकी पूजा पाठ कर रही हैं। तब दासी ने बड़ी रानी से कहा कि आज चौथ का व्रत है। इन सभी ने चौथ माता का व्रत रखा है और ये पूजा कर रही है। तब बड़ी रानी ने दासी को भेजकर एक गांव की महिला को बुलाकर के पूछा कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तब वह गांव की महिला बड़ी रानी से बोली कि रानी माँ, चौथ माता का व्रत करने से बिछड़ों का मिलन होता है, कुंवारों के ब्याह होते हैं, संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है, सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है। जो भी जिस इच्छा से इस व्रत को करता है, चौथ माता उसकी वही इच्छा पूरी कर देती है। तब बड़ी रानी उसी दिन से चौथ का व्रत करने लगी। अब वही महिला हर महीने आकर बड़ी रानी को चौथ माता की कथा कहानियां सुनाने लगी। चौथ वाले व्रत के दिन बड़ी रानी निराहार रहने लगी और रात्रि में चंद्रमा को 4 गेहूं के आंखें और मिठाई से अर्घ्य देकर व्रत खोलने लगी। गांव की वही महिला बड़ी रानी को सभी कथा कहानियां सुनाने के लिए बेरोक टोक महल में आने लगी। कुछ ही दिनों में बड़ी रानी की उससे मित्रता हो गई और वह बड़ी रानी की पक्की सहेली बन गई। अब वे महल में घंटों बैठकर बातें करती, हंसी ठट्टा करती। जब उनके हंसने बोलने की आवाज़ राजा की मुंह बोली बहन ने सुनी तो उसे यह पसंद नहीं आया। तब मुंह बोली बहन ने राजा से कहकर उस गांव की औरत का बड़ी रानी के महल में आना जाना बंद करवा दिया। बड़ी रानी फिर से दुखी रहने लगी। तब छींक चौथ माता ने सोचा कि मुझे मेरे भक्त के सत की तो रक्षा करनी ही पड़ेगी, नहीं तो कलयुग में मुझे कौन मानेगा। तब छींक चौथ माता ने एक माया रची। अब जब भी राजा किसी काम से महल से बाहर जाने लगते तो उनकी मुंह बोली बहन छींक देती। तब मंत्री राजा से बोला कि हे महाराज, अपशकुन हो गया है, आपकी बहन ने छींक दिया, इसलिए जब तक आपकी बहन को दूसरी छींक नहीं आ जाती हम नहीं जा सकते। इससे राजा का काम रुक जाता। अब तो आए दिन ऐसा ही होने लगा। अब तो राजा अपनी मुंह बोली बहन से चिढ़ने लगे। तब एक दिन की बात है, राजा को किसी विशेष काम के लिए बाहर जाना था। तभी उनकी बहन ने छींक दिया। उस दिन राजा ने निश्चय कर लिया कि मुंह बोली बहन को वापस उसके ससुराल भेजना ही चाहिए। दूसरे दिन राजा ने अपनी मुंह बोली बहन को खूब सारे रेशमी कपड़े, धन आदि देकर अपने सेवकों के साथ रथ में बैठाकर हमेशा के लिए उसके ससुराल भेज दिया। उस दिन छींक चौथ माता ने बड़ी रानी को पुत्रवती होने का वरदान दिया। तब एक बार की बात है, राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। राजा का पूरा राजकोष खाली हो गया। पूरी प्रजा के साथ राजा, रानी, राजकुमार, मंत्री, सेवक सभी को भूखों मरने की नौबत आ गई। तब उन्हीं दिनों में बैसाख चौथ आई। बड़ी रानी ने चौथ का व्रत रखा, लेकिन कहानी सुनने के लिए उनके पास 4 गेहूं के आंखें तक भी नहीं थे। तो रानी ने यह बात अपनी दासी को कहा। तो दासी बड़ी रानी से बोली कि महारानी जी, आप हर महीने महल की छत पर रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय 4 गेहूं के आंखें छोड़ते हो, शायद वहां हमें कुछ गेहूं के दाने मिल जाए। तब बड़ी रानी और दासी महल की छत पर गेहूं के आंखें ढूंढने के लिए गई। तो उन्हें यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि उनकी पूरी छत सोने के गेहूं के दानों से भरी पड़ी थी। बड़ी रानी तो यह देखकर भौचक्की हो गई और वहीं खड़ी रह गई। लेकिन दासी ने यह बात जाकर राजा को, छोटी रानी और मंत्रियों को कह दी। सोने के गेहूं की बात सुनकर राजा, मंत्री और छोटी रानी बड़ी रानी के महल की छत पर देखने पहुंचे। तो उन्हें भी सोने के गेहूं देखकर महान आश्चर्य हुआ। राजा ने बड़ी रानी से इसका कारण पूछा। बड़ी रानी कुछ नहीं बोल पाई। तब दासी ने सबको चौथ के व्रत वाली पूरी सच्चाई बताई। तब मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, बड़ी रानी के ऊपर तो चौथ माता टूटी है
उन सोने के गेहूं से न केवल राजा की गरीबी दूर हुई बल्कि पूरी प्रजा सुखी हो गई। राजा का राजकोष पुनः भर गया। अब राजा ने भी बड़ी रानी से अपनी बेरुखी की क्षमा मांगी। राजा बड़ी रानी को भी प्रेम भाव से रखने लगा। जोत माता की कृपा से बड़ी रानी को 7 पुत्र हुए। वे सभी तेजस्वी, बलवान और कीर्तिवान हुए। हे चीक चोत माता, जैसे आपने बड़ी रानी को चोत के व्रत का फल दिया वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। सभी कथा कहानियों के साथ में आड़ी बाड़ी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम आड़ी बाड़ी की कहानी सुनते हैं। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी, जिमे बेटी कान कुमारी काई पूजे, दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे, गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, पतवारी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपाबाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, माउस भगवान की बाड़ी पूजे, एकादशी भगवान की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लक्ष्मी होवे, लाज होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साज होवे, पूता को परिवार होवे, दोयता दोयती होवे, पोता पोती होवे, दोयता के लिए खीरकांड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी मीठी लागे की, चढ़ी चढ़ाई लेकी आवे, गोरी ढूंढ विनायक, ढूंढना वरया भांडना, सोना का ढांकना, रिमता जिमता दूध से रांध्या, बहू परोसे सासू जी में, सासू परोसे बहू जी में, सासू खाट लिया बहू पाट लिया, मंदरिया मंदराली बात, गलटे का हार, आ बात कटे की है, अमूल्य की डाल की कवे, सरोवर की पाल की कवे, अन्न के आटे की कवे, जल की लोटी की कवे, तुलसी के क्यारी की कवे, 4 भाई बहन की कवे, जो मिले तो नगन होता, नगन न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर 12 सेर का 12 लाडू करे। एक पानी का पनिहार की, एक रमता बालक न देवे, एक गाय का ग्वाला न देवे, एक सास की, एक बहू की, एक बेटे की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की, एक पुरानी औरत, एक चाणक्य चणियार, एक दशा माता के गड़े रह गए, एक तुलसी के क्यारे में रह गए, एक समय व्रत करे, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कहवे, काटी मूली छात दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ू लो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जिमर दे, दोरानी जिटानी खम्मा खम्मा करे, बोल बोलनी पारोसन दे, तलिया गुणी गोबर दे, चोरनी आका मुँह आका चोरिया, थारे घर को धर्म थाना लगे, मारे घर को धर्म मने बढ़ाओ, पीपल पूजो, पनौती भर भर मोतिया को थाल, दुख दर्द कम कर जो, राजपाट दीजो, उठो बहु बेटी गिलो सुको, कामण गाओ, कामण की आवे हाथ, स्त्री रो कूचो, मर्द रहात, गल मोत्यारो हाथ, 33 कोटि देव देवताओं ने नमस्कार, उठो भाई तपसी, जिमो भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थानता की वार्ता को फल, माने माँ की कथा कहानी और व्रत को फल। दोपहर में कहानी सुनने के बाद सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते समय बोलना चाहिए। सोना की सी सांकली, गलमुत्या को हार, चौबाती को दीवलो, 4 पहर की रात, आम तले मारो सासरो, नीम तले मारो पीर, चारू गेला यू भवे जय कीड़ी की सीनार, बैसाख चौथ का सूरज ने अर्घ देता, जीवो वीर पूत भरतार। उसी तरह रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय सूर्य देवता की जगह चंद्रमा बोला जाता है और बोलते हैं, सोना की सी सांकली, गलमुत्या को हार, चौबाती को दीवलो, 4 पहर की रात, आम तले मारो सासरो, नीम तले मारो पीर, चारू गेला यू भवे जय कीड़ी की सीनार, बैसाख चौथ का चंद्रमा ने अर्घ देवता, जीवो वीर पूत भरतार। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय बोलना चाहिए, चांदा हेलो उगियो, हरियाबास कटाए, साजनो बाबारने आका पाती लाए, सोना की सी सांकली, गलमुत्या को हार, बैसाख चौथ का चांद ने अर्घ देवता, जीवो वीर पूत भरतार। इस तरह आज हमने बैसाख चौथ की 5 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ आपको सभी कहानियाँ अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी बैसाख चौथ की कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।